सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। तो वे प्राकृत संख्या है, वे प्राकृत संख्या जो 2 से क्या है? विभाजित है। 2 से क्या होती है? विभाजित। भाग लगाएंगे 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। अगर 2 से नहीं कटे तो विषम संख्या, ओड नंबर कहेंगे। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होते उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होना जरूरी है तो सम संख्या, नहीं होगा तो विषम संख्या। जैसे 2 के देखो, 2 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरी, नहीं 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सब कट जाएगा। जो कटेगा 2 से वो सम संख्या, और जो नहीं कटेगा उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। 1 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा। 3 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या कहेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी विषम संख्या का सवाल में रहेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 के ना है सबसे छोटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या किस प्रकार के सवाल पूछता है? सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सबसे छोटी सम संख्या 2, एहो से कोनो छोट है कि नहीं है? आप देखो, अभाज्य संख्या दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या है, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। तो वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या है? विभाज्य नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य या रूढ़ संख्या। या तो 1 से विभाजित होगा या खुद अपने से विभाजित होगा और किसी दूसरे से विभाजित नहीं होगा, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। समझ में आया? अगर किसी दूसरे से विभाजित हो गया तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। बात समझ में आया? भाज्य संख्या में वही लिखे हैं कंपोजिट नंबर में। वह प्राकृत संख्या है जो एक या अपने के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है, उसे हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? यौगिक। भाज्य संख्या किससे विभाजित होगा? एक किससे विभाजित होगा? खुद अपने से विभाजित होगा और किसी दूसरे संख्या से विभाजित अगर हो गया तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। किसी और दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। याद हुआ? या तो 1 से विभाजित होगा या खुद अपने से विभाजित होगा, है ना? इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित अगर हो गया तो उसे हम कहेंगे भाज्य, नहीं होगा तो अभाज्य। जैसे देखो 2 1 से विभाजित है, संख्या जितना भी है सब 1 से विभाजित होता है। और 2 को अगर 2 से भाग कर दे तब पर विभाजित है, लेकिन ये और किसी से विभाजित है, 2 और किसी से विभाजित नहीं है। समझा कि नहीं? इसीलिए क्या हो गया? 2 अभाज्य संख्या। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। 2 देखने के बाद कोई तो नहीं भाज्य है, सम विषम वाला रूल लगा देता है, 2 से विभाजित है। बात समझ में आया? ये क्या है? ये अभाज्य संख्या। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। सवाल है फंसा के पूछता है कि ना। देखो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए क्या होगी? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए। तो 2 ये ना है। 2 क्या है? सम संख्या। और सम के साथ साथ क्या है? अभाज्य है। अभाज्य कैसे है? तो 1 से विभाजित है, खुद अपने से विभाजित है और किसी से विभाजित नहीं है, इसलिए क्या है? ये अभाज्य है। लेकिन किस में? सम में। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? इसी प्रकार से दूसरा सवाल पूछ देता है, देखने में दोनों सेम होता है, आंसर अलग अलग होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, संख्या की संख्या, संख्याओं की संख्या। मतलब ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? क्या गो है? क्या गो होगा? अब बोलिए नहीं रहा है। सवाल पूछ देखो ना, यहाँ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। 2 गो होगा कि 1 गो होगा? 2 गो हो जाएगा। 2 के ना होगा रे गधा। ये देखो अभी ना बोले हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। मतलब टोटल संख्या क्या गो है जो कि सम अभाज्य होना चाहिए? 1 गो ना है, खाली 2 ही ना है। एक का आंसर हो जाएगा 1, है ना? इतने फंसा के पूछेगा। बात समझ में आया? इसमें से हम जो अभी एगो वीडियो बनाएंगे ना, उसमें से कोनो सवाल बाहर नहीं जाएगा। अभी जो पूरा देख लेंगे तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, यही ना है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी? 1। एक संख्या 1 गो है। बात समझ में आया? तो अभाज्य और भाज्य में किसी को दिक्कत है? नहीं ना है।
तब अभाज्य संख्या जो एक से विभाजित होगा और खुद अपने से विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा उसे हम अभाज्य कहेंगे। भाज्य संख्या की होता है कि वो एक या अपने के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे पहला संख्या देखो, एक तो भाज्य या नहीं अभाज्य, कुछ नहीं है, एक कुछ भी नहीं है, ठीक है। दो देखो, दो तो अभाज्य संख्या है और तीन भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ सवाल की पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 देखो ना, 4 किस किस से विभाजित है, 4 जो है एक से विभाजित है, एक से विभाजित है, खुद अपने से विभाजित है और इसके अलावा 2 से विभाजित है। अगर एक से विभाजित है, खुद अपने से विभाजित है और किसी से विभाजित नहीं होता तो अभाज्य हो जाता, लेकिन ये एक और एक्स्ट्रा संख्या से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 4 भाज्य हो जाएगा। बात समझ में आया। तो 4 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। किस प्रकार से समझ में आया कि नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 6, 8 नहीं तो ठीक है। क्या बताओ यहाँ पर 2, 3, 5, 7, यहाँ पर 9 होगा क्या, 9 होगा। 9 भाज्य है कि अभाज्य है, 9 भाज्य है कि अभाज्य है, भाज्य है। का है, हाँ, का है कि एक से विभाजित है, वो 3 से विभाजित है, खुद अपने से विभाजित है, इसलिए भाज्य होगा। इसको इसमें नहीं रखें, अभाज्य में नहीं रखेंगे तो गलती हो जाएगा। बात समझ में आया। इसमें यहाँ तक किसी को सवाल में दिक्कत है इसमें समझने में, है कोई दिक्कत, लिख लो इसको।